हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जैन धर्म की सेकंड क्लास करेंगे। इससे पहले जैन धर्म की आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने 50 प्लस क्वेश्चन कवर किए थे। आज की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू दोस्तों हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, जो पिछले 10 से 15 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस होते हैं, ठीक है। और कोई भी टॉपिक है उसका हर एक जो है पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो मतलब बिल्कुल डिटेल में हर एक जो है टॉपिक यहाँ पे होता है, ठीक है। और वो भी क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और दोस्तों जो है कोई भी एग्ज़ाम है उसमें रिवीजन जो है के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए ये क्लासेस, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, ठीक है। तो अब हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बैल है। तो दोस्तों कौन से जो है तीर्थंकर वे हैं जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल है। तो ऋषभदेव हैं जो कि पहले जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है बैल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों पहले जो तीर्थंकर है उनका जो प्रतीक चिन्ह तो बैल है, जबकि जो दूसरे जो 24वें जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के दूसरे जो तीर्थंकर, तो दोस्तों हमारे जो है दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजीतनाथ, ठीक है। तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो अजीतनाथ जो है जैन धर्म के दूसरे जो तीर्थंकर हुए उनका जो प्रतीक चिन्ह है हाथी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सर्प है, ठीक है। तो जो है सांप जो है कौन से तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है वो हमें बताना है। तो दोस्तों हमारे जो 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, ठीक है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सर्प है, सांप है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। तो कौन से तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। तो दोस्तों जो ये आपके तीसरे जो तीर्थंकर वे हैं संभवनाथ, ठीक है, इनका जो घोड़ा प्रतीक चिन्ह माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह शंख है। तो कौन से तीर्थंकर का जो है प्रतीक चिन्ह वो शंख है। तो नेमिनाथ, जिसको अरिष्ट नेमि भी कहा जाता है, ठीक है, ये 22वें जो तीर्थंकर थे, ठीक है। और इनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर है अरिष्ट नेमि, या फिर इनको नेमिनाथ भी कह दिया जाता है, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, शंख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में कमल जो प्रतीक चिन्ह है वो किसका है। तो दोस्तों हमारे जो तीर्थंकर है छठे पद्म प्रभु, ठीक है। तो छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जो है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल। अब देखो दोस्तों, वैसे पद्म का मतलब ही वैसे क्या होता है, कमल होता है। तो यहाँ से हम ऐसे रिलेट करके भी इनको याद कर सकते हैं कि जो छठे तीर्थंकर आपके पद्म प्रभु, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, कमल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में जो 7वें तीर्थंकर है सुपार्श्वनाथ, ठीक है। तो 7वें जो तीर्थंकर हमारे वे हैं सुपार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक, ठीक है। तो जो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, ठीक है, वो प्रतीक चिन्ह किसका है, सुपार्श्वनाथ का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म में कलश जो है प्रतीक चिन्ह किसका किस जो है तीर्थंकर का है। तो दोस्तों जो कलश है वो 19वें जो है तीर्थंकर हमारे मल्लीनाथ है, ठीक है। तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या माना जाता है, जैन धर्म में कलश माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म में नील कमल जो है प्रतीक चिन्ह किसका है, ठीक है। तो नील कमल प्रतीक चिन्ह है नेमिनाथ का, जो कि हमारे 21वें तीर्थंकर थे। तो दोस्तों ये कुछ जो है 10 इम्पोर्टेंट जो प्रतीक चिन्ह थे जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे जो है 10 सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप एक बार जो है वीडियो को रिवर्स करके फिर से आपको इनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में संवर किसे कहा जाता है।
तो सवर जो है का मतलब क्या होता है जैन धर्म में, जो त्रिरत्न है जैन धर्म में, ठीक है, उनका अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। तो दोस्तों जो जैन धर्म में जो त्रिरत्न बताए गए हैं, ठीक है, उनका अगर हम अनुसरण करते हैं तो उससे क्या होगा, कर्मों का जीव की ओर प्रवाह जो है वो रुक जाता है, जिसको जैन धर्म में क्या कहा जाता है, संवर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में निर्जरा किसे कहा जाता है। तो निर्जरा का मतलब क्या होता है जैन धर्म में, जब जीव में पहले से व्यापक कर्म समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो है क्रिया को हम क्या कहते हैं जैन धर्म में, निर्जरा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म में जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों जब जीव में कर्म का अवशेष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो उसको जैन धर्म में कहा जाता है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्त करना हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है। तो दोस्तों अनंत जो है चतुष्टय वो किसे माना जाता है। तो ऑप्शन से दिए गए हैं, पहला है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, दूसरा है अनंत वीर्य अनंत सुख, ठीक है, और तीसरा है उपरोक्त सभी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैन धर्म में जो अनंत जो है चतुष्टय जो माने गए हैं वो सारे हैं, ये चार माने गए हैं अनंत, जिनको अनंत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। तो जैन धर्म में जो चार जो है अनंत चतुष्टय जो है वो कौन कौन से हैं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य और अनंत सुख। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की और इस संघ में जो है कितने अनुयायी सम्मिलित थे। तो कितने अनुयायी जो है इसमें थे महावीर स्वामी के जो संघ में, इसमें दोस्तों 11 जो है अनुयायी होते थे। और दोस्तों इन 11 जो अनुयायी जो थे जो महावीर स्वामी के संघ में शामिल थे, इनको क्या कहा जाता था, गणधर कहा जाता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी यही है, महावीर स्वामी के संघ में 11 अनुयायी थे, उनको क्या कहा जाता था। तो महावीर स्वामी के जो संघ में 11 अनुयायी जो फॉलोवर्स जो है थे उनको गणधर कहा जाता था, जो कि प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। तो कौन कौन से जो है 11 गणधर थे वो हमें बताना है। ठीक है, तो 203 जो है ये भाई थे, इंद्रभूति अग्निभूति और वायुभूति। ठीक है, तो इंद्रभूति अग्निभूति और वायुभूति ये 3 भाई थे। इसके अलावा जो चौथा है वो व्यक्त है, पांचवा सुधर्मन है। ठीक है, और जो छठा है, और दोस्तों सुधर्मन जो है वही व्यक्ति है जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो है पहला जो प्रमुख बनता है ये। ठीक है, सुधर्मन। नेक्स्ट जो है मंडित, और उससे नेक्स्ट है मौर्य पुत्र, अगला है अंक पित, और अगला है अचल भ्राता, और नेक्स्ट है मितार्थ, और एक है दोस्तों प्रभास। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी के जो है 11 गणधर माने जाते थे। ठीक है, जो महावीर स्वामी के संघ में शामिल थे। ठीक है, तो इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति, ठीक है, और व्यक्त सुधर्मन मंडित मौर्यपुत्र अंकपित अचल भ्राता मितार्थ और प्रभास। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, 11 गणधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के पश्चात उनका कौन सा गणधर संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। तो दोस्तों जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो बाद है उनका जो गणधर है, उनका गणधर जो संघ जो 11 सदस्यों का था उसका जो अध्यक्ष जो है बनाया जाता है, प्रथम अध्यक्ष है सुधर्मन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधर्मन की मृत्यु के बाद जैन संघ का 44 वर्षों तक अध्यक्ष फिर कौन रहता है। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो पहला जो है अध्यक्ष बनते हैं सुधर्मन, और सुधर्मन की जो मृत्यु के बाद जो है 44 वर्षों तक कौन अध्यक्ष रहते हैं, जम्भू। ठीक है, तो जम्भू आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम नंद राजा के समय जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो अंतिम नंद राजा के समय जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे, संभूत विजय तथा भद्रबाहु। तो संभूत विजय और भद्रबाहु ये क्या थे, अंतिम नंद राजा के समय जैन संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पुव्वों
14 पूर्वों का मतलब है प्राचीन जैन ग्रंथों। जो पूर्वो है उसको प्राचीन जैन ग्रंथ बोलते हैं। तो 14 जो प्राचीन जैन ग्रंथ है, ठीक है, जो कि महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त हैं, के विषय में जानने वाले अंतिम 2 व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो जो प्राचीन जैन ग्रंथ थे जो 14, उसके विषय में जानने वाले जो अंतिम जो है 2 व्यक्तियों का नाम बताना हमें। तो अंतिम जो 2 व्यक्ति हुए थे वो संभूत विजय और भद्रबाहु थे। ठीक है, और दोस्तों संभूत विजय और भद्रबाहु वही व्यक्ति हैं जो जब अंतिम जो है नंद राजा के समय ये जैन संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय किन 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो जैन संप्रदाय कौन से संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर तथा दिगंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, स्थूलभद्र के अनुयायी जैन धर्म में क्या कहलाए। दोस्तों जो आपका संप्रदाय है वह 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। और जो स्थूलभद्र के जो अनुयायी है जैन धर्म में क्या कहलाए थे, श्वेतांबर कहलाए थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रबाहु के अनुयायी जैन धर्म में क्या कहलाए। तो दोस्तों भद्रबाहु के जो अनुयायी है वो दिगंबर कहलाए, जबकि स्थूलभद्र के जो फॉलोवर्स थे उनको कहा गया श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर भद्रबाहु के फॉलोवर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय है। तो यापनीय किस धर्म का संप्रदाय है, जैन धर्म का ही एक संप्रदाय माना जाता है यापनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी। दोस्तों पहली जो है जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और कौन सी शताब्दी में की गई थी, 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूलभद्र ने। ठीक है, जो श्वेतांबर जो संप्रदाय की क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो स्थूलभद्र ने जो है प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म की किस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया है। तो जैन धर्म के जो 12 अंग है उनका जो संकलन है कौन से जो है सभा में किया गया था। तो प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 जो है अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस जैन सभा में भद्रबाहु के फॉलोवर्स जो थे, अनुयायी थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों जो पहली जो है जैन सभा जो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, तो भद्रबाहु के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने जो है पहली जैन सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कौन सी शताब्दी में हुई थी। तो दूसरों जो द्वितीय जो है जैन सभा 6ठी शताब्दी में होती है, और प्रथम जैन सभा 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों दूसरी जो जैन सभा वल्लभी में हुई थी, गुजरात में, जबकि जो पहली जो है जैन सभा उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों जो इसकी जो अध्यक्षता क्षमा श्रमण ने की थी। ठीक है, जिनका दूसरा नाम क्या है, देवर्दिगण। ठीक है, तो क्षमा श्रमण या देवर्दिगण ने जो द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा के समय निम्नलिखित में से क्या संकलन किया गया था। तो दोस्तों दूसरी जो जैन सभा है उसमें क्या क्या जो संकलन किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस है 12 अंग तथा 12 उपांग। ठीक है, बी ऑप्शन है 10 प्रकीर्ण तथा 6 छेद सूत्र। सी ऑप्शन है 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब दूसरी जो जैन सभा जो आपकी वल्लभी में हुई थी उसमें जो है इन सभी को का संकलन किया गया था। ठीक है, 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण तथा 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र, इन सभी को जो है द्वितीय जैन जो है सभा में शामिल किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्षमा श्रमण ने की थी या फिर देवर्दी गण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो जैन साहित्य है उसको क्या कहा जाता है,
आगम कहा जाता है या सिद्धांत। ठीक है, तो आगम किससे कहा जाता है? जैन साहित्यों को जो है आगम कहा जाता है। जबकि दोस्तों जो बौद्ध साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? ये हमने पिछले क्लासेस में जो है बौद्ध धर्म हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो बौद्ध साहित्य है उनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। जबकि जो जैन साहित्य है उनको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन साहित्य आगम के अंतर्गत क्या संकलन है? ठीक है, तो आगम के अंतर्गत क्या है? तो ऑप्शंस हैं 12 अंग तथा 12 उपांग, तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है 10 प्रकीर्ण तथा 6 छेद सूत्र, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र, तो दोस्तों ये भी सही है। तो जो आगम जो है जैन साहित्य जो होते थे उनके अंतर्गत ये सभी जो है संकलित थे या संकलित किए गए थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्मों में 12 उपांग है जिसमें किसका वर्णन है? दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया है कि 12 अंग और 12 ही उपांग होते थे जैन धर्म में। ठीक है, तो जो 12 उपांग है उसमें किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ब्राह्मण का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्राणियों का वर्गीकरण, या फिर मरणोत्तर जीवन का वर्णन है, मतलब मरने के बाद जो जीवन का वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण है। ठीक है, और पहला ऑप्शन है ब्राह्मण का वर्णन है। सी ऑप्शन है खगोल विद्या एंड काल विभाजन है। ठीक है, तो दोस्तों जो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी ये आपका सही है। ठीक है, जो 12 उपांग है उसमें सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। उसमें ब्राह्मण का वर्णन किया गया है, प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, मरने के बाद जो जीवन है उसका वर्णन किया गया है, खगोल विद्या का वर्णन किया गया है, काल विभाजन का वर्णन किया गया है। तो 12 उपांग में इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस में जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है? ठीक है, तो जो जैन भिक्षु हुआ करते थे उनके लिए जो विधि नियमों का जो संकलन है, ठीक है, तो वो किस में है? तो दोस्तों जो हमारे छेद सूत्र होते थे, 6 छेद सूत्र है, उनमें किसका संकलन है? जो जैन भिक्षु हैं उनके लिए जो विधि या नियम वगैरह है। ठीक है, तो भिक्षुओं के लिए जो नियम है या कौन कौन सी जो विधियाँ हैं वो सभी जो है संकलन है 6 छेद सूत्र में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्मों में जो 6 छेद सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो कौन कौन से जो है 6 छेद सूत्र हैं जैन धर्म में? पहला है कल्प, दूसरा है पंचकल्प, तीसरा है निशिथ और चौथा है दोस्तों महानिशिथ। ठीक है, पांचवा है व्यवहार और छठा है आचार दशा। ठीक है, तो ये जो 6 जो है छेद सूत्र बताए गए हैं जैन धर्म में। ठीक है, कल्प, पंचकल्प, निशिथ, महानिशिथ, व्यवहार और आचार दशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, जैन धर्मों में मूल सूत्र की संख्या 4 है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो जैन धर्म उसमें छेद सूत्र है वो तो 6 है, जबकि जो मूल सूत्र हैं उनकी संख्या जैन धर्मों में कितनी है? 4 है। तो दोस्तों इन 4 जो मूल सूत्र है उसमें किसका वर्णन किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस है जैन धर्म के उपदेश है इनमें। ठीक है, तो इन मूल सूत्रों में क्या है? जैन धर्म के उपदेश दिए गए हैं। बी ऑप्शन है जैन धर्म के जो विहार होते हैं उनका जीवन का वर्णन किया गया है। सी है भिक्षुओं के कर्तव्य क्या है तथा यम नियम क्या है। ठीक है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों जो आपके मूल सूत्र हैं, ठीक है, जैन धर्म में जो मूल सूत्र हैं वो कितने हैं? 4, और इन चारों जो है मूल सूत्रों में सभी का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के उपदेश दिए गए हैं, विहार के जीवन के बारे में बताया गया है, भिक्षुओं के क्या कर्तव्य है, क्या यम नियम है। ठीक है, इन सभी जो है चीज़ का वर्णन किया गया है 4 मूल सूत्रों में। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या इससे आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो नेक्स्ट क्लास में जो है जैन धर्म की जो 3rd वीडियो आएगी उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम डिस्कशन करेंगे, ताकि जो है आपका इस टॉपिक से कोई भी एक सिंगल जो है पॉइंट ना बचे। हम जो है बिल्कुल हर एक टॉपिक है वो डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि जो है हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए वीडियोज़ है वो हेल्पफुल रहें। ठीक है, तो
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।